अपने बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की। 18 मई 1955 को ये पारित हुआ था। 1955 का अधिनियम संख्यांक 25 हिंदुओं में के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम। ठीक है, हिंदुओं के विवाह से संबंधित जो कानून है उसको संशोधित संहिताबद्ध करने के लिए एक्ट। ठीक है, भारत गणराज्य में के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। भारत गणराज्य के छठे वर्ष से छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। अध्याय 1 प्रारंभ। संक्षिप्त नाम और विस्तार। यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। ठीक है, यह जो अधिनियम है हिंदू विवाह अधिनियम कहा जा सके 1955। ठीक है, इसका विस्तार दो संपूर्ण भारत पर है और यह उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित उन हिंदुओं को भी लागू है जो उस उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर हो। ठीक है, इसका जो विस्तार है संपूर्ण भारत में और उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर अधिनियम का विस्तार है, जहाँ पर अधिनियम तक जा सकता है वहाँ भी, और अधिवसित उन हिंदुओं पर भी लागू जो उक्त राज्य क्षेत्रों से बाहर हो। जैसे कोई बाहर रह रहा है तो उन पर भी नहीं कि अगर उसके पास वो है इंडिया की सिटीजनशिप तो उन पर भी लागू है। टिप्पणी। सोंदूर गोपाल बनाम सोंदूर रजनी AIR 2013 सु को 2678 हिंदू विवाह अधिनियम की राज्य क्षेत्रातीत प्रयोज्यता है और भारत में या विदेश में रहने वाले सभी हिंदुओं पर लागू होता है बशर्ते वे भारत के आदिवासी हों। ठीक है, सोंदूर गोपाल बनाम सोंदूर रजनी AIR 2013 सु को 2678 हिंदू विवाह अधिनियम की राज्य क्षेत्रातीत प्रयोज्यता है और भारत में या विदेश में रहने वाले सभी हिंदुओं पर लागू होता है। भारत या अधिनियम राज्य क्षेत्रातीत प्रयोज्यता है, भारत ही में या विदेश में रहने वाले सभी हिंदुओं पर लागू होता है बशर्ते वे भारत के आदिवासी हो। ठीक है, बशर्ते भारत के आदिवासी हो। अधिनियम का लागू होना। यह अधिनियम लागू है ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीर शैव लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं धर्मतः हिंदू हों। ठीक है, अधिनियम का लागू। यह अधिनियम लागू है किस किस पर? ऐसे किसी भी व्यक्ति पर जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीर शैव लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं धर्मतः हिंदू हों। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः जैन बौद्ध या सिख हो, वो कोई भी धर्म का जैन बौद्ध सिख का हो, वो कोई भी व्यक्ति, ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित हों और धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हों जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मिन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित न होता है। ऐसे किसी जैन, बौद्ध या सिख ना, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति जो उन राज्य क्षेत्रों में वह अधिनियम का जहाँ तक इसका विस्तार है इस नियम का वहाँ पर अधिवसित हो, वहाँ पे रहते हों धर्मतः। ठीक है, जो भी उनका राज्य क्षेत्र है वहाँ पर रहने वाले और उसमें से वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो जब तक कि यह साबित ना हो जाए, कर दिया जाए कि यदि यह अधिनियम पारित ना किया गया होता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति या तस्मिन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित ना होता। ठीक है, तो इसमें ये इसके अलावा कुछ नहीं होता। स्पष्टीकरण निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हो। ठीक है, स्पष्टीकरण निम्नलिखित व्यक्ति जो है वो धर्मतः इसके धर्म के यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख होना चाहिए। कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों। कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः
बौद्ध जैन या सिख हो। कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था। ठीक है। कोई अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू हो और जनजाति, समुदाय, समूह, कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता पिता सदस्य है था। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा 18 मई 1955 को स्वीकृत तथा दिनांक 18 मई 1955 को भारतीय राजपत्र असाधारण भाग 3 धारा 1 में प्रकाशित। ठीक है। राष्ट्रपति ने 18 मई 1955 को स्वीकृत तथा 18 मई 1955 को भारतीय राजपत्र असाधारण भाग 3 धारा 1 में प्रकाशित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का 34 की धारा 95 और 96 अनुसूची 5 सारणी 1 द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय शब्दों को लोप किया गया 31/2/2019 से प्रभावी। ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपरिवर्तित हो गया हो। व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपरिवर्तित हो गया हो। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे जनजाति के सदस्यों को तो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो लागू न होगी जब तक कि केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा के अंतर्विष्ट बंदों के आधार पर लागू होता हो। टिप्पणी के एम मनु बनाम चेयरमैन स्क्रूटनी कमेटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ठीक है। के एम मनु बनाम चेयरमैन स्क्रूटनी कमेटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट AIR 2015 सू को 1402 यदि किसी व्यक्ति के माता पिता हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो वह व्यक्ति माता पिता के द्वारा ईसाई धर्म में संपरिवर्तन के बाद उत्पन्न होता है और हिंदू धर्म को अंगीकार कर लेता है तो जाति के सदस्य जिसमें वह संपरिवर्तित होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उस जाति का सदस्य हो जाता है। यह अधिनियम हिंदुओं पर लागू होता है। बालक चाहे वह औरस हो या जारज। यदि उसके माता पिता हिंदू हैं तो वह हिंदू माना जाएगा। यदि उसकी माता ही हिंदू है और पिता मुसलमान है तो यह अधिनियम ऐसे बालक पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक वह साबित नहीं कर दिया जाता कि उस बालक का लालन पालन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार किया गया है। कृष्णा कुमारी बनाम पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड कालीकोटा। ठीक है। कृष्णा कुमारी बनाम पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड कालीकोटा AIR 2009 केरल 122। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड कालीकोटा AIR 2009 केरल 122 वे लोग हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू धर्म एवं संस्कृति के अनुसार आचरण करते हैं। वे लोग हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार आचरण करते हैं। यज्ञ पुरुष दासी बनाम मूलधार दासी बनाम मूलधार AIR 1966 SC 1119 परिभाषा इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो रूढ़ि और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसमें दीर्घ काल तक निरंतर और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो परंतु यह तब जबकि वह नियम निश्चित हो और अयुक्त या लोक नीति के विरुद्ध न हो तथा परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू हो उसको निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद न कर दी
गई हो। जिला न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसे किसी क्षेत्र में जिसके लिए कोई नगर सिविल न्यायालय हो, वह न्यायालय और अन्य किसी क्षेत्र में आरंभिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी अन्य सिविल न्यायालय आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में व्यवहत बातों के बारे में अधिकारिता युक्त विनिर्दिष्ट कर दे। पूर्ण रक्त और अर्धरक्त। पूर्ण रक्त और अर्धरक्त। कोई भी दो व्यक्ति एक दूसरे के पूर्ण रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हो, और अर्धरक्त से तब जब कि वह एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। एकोदर रक्त। दो व्यक्ति एक से एकोदर रक्त से संबंधित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से किंतु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हो। स्पष्टीकरण खंड ग और घ में पूर्वज के अंतर्गत पिता और पूर्वजा के अंतर्गत माता आती है। ठीक है। विहित। विहित से अभिप्रेत है ये इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित। ठीक है। धारा 4(5) हिंदू विवाह अधिनियम 1955। सपिंड नातेदारी। जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो माता के माध्यम से उसकी ऊपर वाली ओर की परंपरा समेत तीसरी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत तीसरी पीढ़ी भी आती है, और पिता के माध्यम से उसकी ऊपर वाली ओर की परंपरा से पांचवी पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत पांचवी पीढ़ी भी आती है पीढ़ी तक जाती है। हर एक दशा में वंश परंपरा संपर्कित व्यक्ति से, जिसे पहली पीढ़ी का गिना जाएगा, ऊपर की ओर चली जाएगी। दो व्यक्ति एक दूसरे के सपिंड तब कहे जाते हैं जबकि या तो एक उनमें से दूसरे का सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व पुरुष हो, या जबकि उनका ऐसा कोई एक ही पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, जो निर्देश उनमें से जिस किसी के भी प्रति हो उसे सपिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर हो। प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियाँ। दो व्यक्ति प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं यदि एक उनमें से दूसरे का पारंपरिक पूर्व पुरुष हो, या यदि एक उनमें से दूसरे के पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रहा हो, या यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई की, या पितामह अथवा पितामही के भाई की, या मातामह अथवा मातामही के भाई की पत्नी रही हो, या यदि वे भाई और बहन, ताया चाचा और भतीजी, मामा और भांजी, फूफी और भतीजा, मौसी और भांजा, या भाई बहन के अपत्य अथवा बहन के अपत्य हों। स्पष्टीकरण खंड च और छ के प्रयोजनों के लिए नातेदारी के अंतर्गत आती है। खंड च और छ के प्रयोजनों के लिए नातेदारी के अंतर्गत आती है। पूर्ण रक्त की नातेदारी तथा अर्ध या एकोदर रक्त की नातेदारी, धर्मज रक्त की नातेदारी तथा अधर्मज रक्त की नातेदारी, रक्तजन्य नातेदारी तथा दत्तक नातेदारी, और उन खंडों में नातेदारी संबंधी सभी पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। टिप्पणी। लक्ष्मीबाई बनाम भगवंत बुआ AIR 2013 सू को 1204 प्रथा सामान्य व्यक्तिक विधि को संशोधित करने का प्रभाव रखती है, परंतु यह अधिनियमित विधि पर अधिभावी नहीं होती है जब तक कि प्रथा की अभिव्यक्त रूप से इसके द्वारा आरक्षित न कर दिया गया हो। लक्ष्मीबाई बनाम भगवंत बुआ AIR 2013 सू को 1204 प्रथा को स्पष्ट एवं असंदिग्ध साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसे सादृश्यता अथवा तार्किक प्रक्रिया के द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। इस अधिनियम ने अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि की भागरूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त रही हो, किसी भी विषय के बारे में जिनके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया हो, प्रभावहीन हो जाएगी। इस अधिनियम के प्रारंभ में अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त
कोई भी अन्य विधि यहाँ तक प्रभावहीन हो जाएगी जहाँ तक कि वह अधिनियम में अंतर्निहित उपबंधों में से किसी से भी असंगत हो। अध्याय 2 हिंदू विवाह। हिंदू विवाह के लिए शर्तें। दो हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा दो हिंदुओं के बीच यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाएं, अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और ना वधू का कोई जीवित पति हो। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणामस्वरूप विधिमान्य सम्मति देने से असमर्थ ना हो, या विधिमान्य सम्मति देने से असमर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित ना रहा हो कि वह विवाह और संतान उत्पत्ति के लिए अयोग्य हो, या उसे उन्मत्तता या बार बार दोहराना पड़ता हो। विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे प्रतिषिद्ध नातेदारी डिग्रियों के भीतर न हो। जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे एक दूसरे के सपंड न हो। हिंदू विवाह की शर्तें एवं उल्लंघन का परिणाम। उल्लंघन हेतु दंड एवं संबंधित धाराएं। एक विवाह शर्तें। एक विवाह धारा 11 एवं 17। मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, धारा 12 एक ख। आयु, धारा 18 क। प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंदर विवाह न होना, धारा 18 ख। पक्षकारों का सपंड न होना, धारा 11 एवं 18 ख। संदर्भ, धारा 11 विवाह का शून्य होना, धारा 17 द्विविवाह हेतु दंड, धारा 12 एक ख। विवाह को शून्यकरणीय घोषित करवाना, धारा 18 का 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ठीक है, अथवा दोनों, ठीक है। धारा 18 ख 1 मास तक का कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना, 1 मास तक का कारावास 1000 रुपये जुर्माना, ठीक है। गुल्ली पिल्ली सावरिया राज बनाम बंडारू पवानी। गुल्ली पिल्ली सावरिया राज बनाम बंडारू पवानी। AIR 2009 सू को 1085। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत किसी हिंदू का किसी गैर हिंदू के साथ किया गया विवाह शून्य होता है। खंड सेकंड विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रतिस्थापित। खंड या मिर्गी 1999 के अधिनियम संख्या 39 की धारा 2 द्वारा विलोपित। 1978 के अधिनियम संख्या 2 से धारा 6 और अनुसूचित द्वारा 18 वर्ष और 15 वर्ष के स्थान पर क्रमशः 21 वर्ष और 18 वर्ष प्रतिस्थापित। 1/10/1978 से प्रभावी। 1978 के अधिनियम संख्या 2 की धारा 6 और अनुसूचित द्वारा खंड 6 विलोपित। 1/10/1978 से प्रभावी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 6 से 8। लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी। AIR 2006 सू को 2522। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह वैध है, चाहे वह अनुलोम विवाह हो या प्रतिलोम विवाह। अंतर्जातीय विवाह हिंदू विवाह अधिनियम या अन्य किसी विधि के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। अधिनियम के अंतर्गत हिंदू विवाह की वैधता के संबंध में समाज या पति पत्नी के माता पिता द्वारा विवाह को मान्यता देना कोई पूर्व शर्त नहीं होती है। यदि धारा 5 में प्रतिपादित शर्तें पूरी होती हैं तो वह विवाह मान्य होता है। वलसम्मा पाल बनाम कोचिन विश्वविद्यालय। AIR 1996 सू को 1011। जहाँ पत्नी द्वारा दूसरा विवाह किया गया हो लेकिन वह पहले विवाह को प्रथागत तलाक द्वारा विघटित हो जाना साबित नहीं कर पाई हो, वहाँ दूसरा विवाह शून्य माना जाएगा। वीरेंद्र कुमार गुलाबचंद्र रूणवाल बनाम प्रीता वीरेंद्र कुमार रूणवाल। AIR 2009 NOC 1892 मुंबई। केवल भूलने के स्वभाव को पागलपन या जड़ता नहीं कहा जा सकता। ऐसा विवाह आकृत है और शून्य नहीं होता। गिरीश डंगवाल बनाम सुषमा डंगवाल। यह 2009 NOC 1905 उत्तरांचल। विवाह की अभिभावकता। बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 का 2 की धारा 6 और अनुसूचित द्वारा 1/10/1978 से निरसित। हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड।
हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुष्ठापित किया जा सकेगा। जहाँ की ऐसी रीतियों और कर्मकांड के अंतर्गत सप्तपदी अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू द्वारा संयुक्त 7 पद चलना आती आती हो, वहाँ विवाह अपूर्ण और अबद्धकर तब होता है जब 7वां पद चल लिया जाता है। ठीक है। टिप्पणी। विवाह के शास्त्रिक रीति से अनुष्ठित किए जाने के लिए निम्नलिखित कर्मकांड आवश्यक है। कन्यादान और पाणी ग्रहण, विवाह होम और सप्तपदी। ठीक। कन्यादान और पाणी ग्रहण, विवाह होम और सप्तपदी विवाह के कर्मकांडों के किए जाने का सबूत मान्य विवाह के लिए आवश्यक है। शांतादेव बनाम कंचन प्रभा देवी, AIR 1991, सुको 816। जहाँ सप्तपदी आवश्यक हो वहाँ सप्तपदी को पूरा किया जाना चाहिए। भाऊ राव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1965, SC 1564। हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रेशन, राज्य सरकार हिंदू विवाहों को साबित किया जाना शुक्र करने के प्रयोजन से ऐसे नियम बना सकेगी जो यह उपबंधित करे कि ऐसे किसी विवाह के पक्षकार अपने विवाह से संबंध विशिष्टियों को इस प्रयोजन के लिए रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर में ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्ययन जैसे कि विहित की जाएं प्रविष्ट करा सकेंगे। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह यह उपबंध कर सकेगी कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट विशिष्टियों का प्रविष्ट किया जाना उस राज्य में या उसके किसी भाग विशेष में चाहे सभी दशाओं में चाहे ऐसी दशाओं में जो भी निर्दिष्ट की जाए आवश्यक होगा और जहाँ की कोई ऐसा निर्देश निकाला गया हो वहाँ हम निमित्त बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति जुर्माने से जो कि 25 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। ठीक है। फिर चौथा क्या है, हिंदू विवाह रजिस्टर निरीक्षण के लिए सभी युक्त समय पर खुला रहेगा और अपने में अंतर्विष्ट कथनों के साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य होगा और उसमें से प्रमाणित उद्धरण आवेदन करने और रजिस्टर को विहित फीस का संदाय करने पर उसके द्वारा दिए जाएंगे। इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी प्रविष्ट करने में हुआ लोप किसी हिंदू विवाह के विधि मान्यता पर प्रभाव न डालेगा। हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। सीमा बनाम अश्विनी कुमार, AIR 2006, AC 1158।